धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 10th और 11th वाले आसुरी वृत्ति वालों का जीवन किस भ्रमण में घूम रहा है, किस सर्कल विश्व साइकिल में फंसा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहान् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोगपरमाः एतावत् इति निश्चिता। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। ये आसुरी वृत्ति वाले लोग कैसे हैं? एक तो देखो श्लोक 10th में बता रहे हैं वो हमेशा कामनाओं से घिरे रहते हैं, और श्लोक 11 में बता रहे हैं वो हमेशा चिंताओं में घिरे रहते हैं। कामना डिज़ायर से भरे हुए हैं, शुभ अशुभ की बात नहीं कर रहे। कृष्ण अभी नेक्स्ट लेवल से बात कर रहे हैं, शुभ या अशुभ की बात ही नहीं कर रहे। वो सतत उनका जीवन कामनाओं से भरा है। अशुभ वाले तो अशुभ कामना में, लेकिन कई बार जो इस मार्ग पर आ जाते हैं वो भी शुभ कामनाओं से भर जाते हैं। एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपेंशन, और बढ़ाओ और बढ़ाओ। ऐसी हवस शिष्यों की भी हो जाती है, ये भी हमने देखा है। शिष्यों की भी ऐसी हवस हो जाती है कि और अधिक शिष्य बढ़ जाए हमारे, और अधिक लोग आ जाए। तो ये जो भी कामना से सतत भरे हुए हैं, ये सब लोग कौन सी वृत्ति में जा रहे हैं? वो शुभ कामना है कि अशुभ कामना? नाउ कृष्ण इज नॉट सेइंग एनीथिंग। और चाहिए और चाहिए, जहाँ और का भाव है वो सारे क्या है? असुरी वृत्ति। तो 10th श्लोक के अंदर उनकी कामना बता रहे हैं, अनएंडिंग डिजायर्स, शुभ या अशुभ। और 11th के अंदर बता रहे हैं ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ चिंता, हमेशा चिंता में ही मग्न है। ऑब्वियस है, जब तुम कोई भी एक्सपेंशन करोगे तो चिंता नहीं होगी क्या? तो आसुरी वृत्ति वाला या तो कामना से भरा है, और कामना से भरा है इसलिए उसका परिणाम क्या है? हमेशा चिंता से भरा है। मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ कि मैं आसुरी वृत्ति की हूँ, ये चिंता है लेकिन वो थोड़ी देर की होती है। उसके भीतर ये 3 लक्षण कहे, दंभ, मान और मद से युक्त। वैसे देखोगे तो तीनों पर्यायवाची है, ज़्यादा फर्क नहीं है। दंभ भी वही है, मान भी वही है, मद भी वही है, लेकिन थोड़ा शब्दों में फेरफार इसलिए रखा गया है क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर ये तीनों अलग अलग बातें हैं। दंभ यानी जहाँ भी उसको मान, पूजा, बढ़ाई, वाह वाह मिलती हो ना, जिस कारण से मिलती हो ना, वैसा अपना रूप बना लेना, ये दंभ आचरण होता है। जैसे अवनीश प्रभु को यहाँ मान मिलता है, सम्मान मिलता है भक्ति के कारण। अब वो उसको पता चल गया है भक्ति के कारण मेरा मान सम्मान है, मेरी वाह वाह है, मेरी बढ़ाई, और अच्छा गाते हो इसलिए होगी। लेकिन अब यहाँ आकर केवल भक्ति को ही मुख्य रखना और सत्संग या ध्यान या सेवा को गौण कर देना, ये दंभ आचरण कहलाता है। कहीं पर तुम जाओ और वहाँ पे ओहो दानेश्वर जी आ गए, दानेश्वर जी आ गए, ऐसे बोलते हैं ना समाज में, दानेश्वर आ गए, तो तुम्हें लोग इसलिए रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि तुम बहुत दान देते हो, तो वहाँ जाके दान देना शुरू कर देना। यहाँ SRM में तो कोई एक्नॉलेज करता नहीं, तो यहाँ तो तुम दोगे नहीं। लेकिन जहाँ तुम्हें मान मिलता है, जहाँ लोग तुम्हारी वाह वाह करते हैं, बढ़ाई करते हैं, आइए राजीव जी, आइए आइए, कहाँ गए राजीव जी? जाग रहे? हाँ जाग रहे आज तो। आइए राजीव जी, आप तो दानेश्वर हैं। तो वहाँ अपने मान को और बढ़ाने के लिए आप ऐसा करते हैं, मैं नहीं कह रही, लेकिन वहाँ अपने मान को बढ़ाने के लिए बार बार जाना, इसे दंभ आचरण कहा जाता है। ये नहीं करना, बिल्कुल ही नहीं करना कि ये सारा जीरो हो जाएगा नहीं तो हमारा। मान किसे कहते हैं? स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ जानना, इसे मान कहते हैं।
उससे बेटर हूँ मैं। वो भी धर्म जगत में जाते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन हम उससे बेटर है। ये हो गया तुम्हारा मान। भाई कोई तीर्थंकर और केवली आके कहे ना कि तुम बेटर हो, तब मानना, बाकी तुम अपने आप ही अपने आप को बेटर बोल दोगे। लेकिन ऐसा भी बेवकूफ़ीपना लोग करते हैं, हम उनसे तो बेटर है ना, पर क्या तुम उन्हीं से कंपेयर करते रहोगे अपने आप को? जो अभी इस यात्रा में कहीं पहुंचे ही नहीं, उससे अपने आप को कंपेयर करना है, या जो इस यात्रा के ऊपरी शिखर पर जाने लगे उनसे कंपेयर करना है? किससे कंपेयर करना है? और तुम जिससे कंपेयर करोगे ना, तुम वैसे ही बनोगे। जिससे कंपेयर करोगे, अरे मैं उससे तो बेटर हूँ ना, 3 घंटे सत्संग सुनता हूँ मैं उससे तो बेटर हूँ ना, हम झूठ नहीं बोलते। अरे तुम जिससे कंपेयर करोगे ना, तुम उसके जैसे होने लग जाओगे। मान यानी दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ मानना, इसको मान कहते हैं। मद यानी हमारे पास कोई श्रेष्ठता हो, कोई गुण हो। मेरे पास 3 घंटे बोलने का गुण है, हाँ ठीक है तो है, 3 घंटे है बोलने, तो ये मेरे पास जो भी गुण है, अब मैं अपनी बात क्यों करूं, अवनीश को ही डालो, बलि का बकरा उसी को बनाओ। इसने मैं अपनी बात, तुम्हारे पास कोई गुण है, कोई श्रेष्ठ गुण है, भक्ति का गुण है, गाने का गुण है, लेकिन इस श्रेष्ठता का नशा हो जाना। उस नशे में क्या होता है लक्षण? नशे का लक्षण क्या होता है? बेहोशी। बेहोशी नशे का लक्षण होता है, बेहोशी। नशे का लक्षण एक ये भी होता है, सीधे तुम टुल नहीं हो जाते, ऐसे सीधे नहीं गिर जाते, तुम पहले इधर उधर लड़खड़ाते हो, इधर कभी इधर टकराते हो, कभी इधर टकराते हो। तो तुम्हें यदि अपने कोई भी श्रेष्ठ गुण का मद हो जाए तो तुम्हारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत बढ़ेंगे। मद, अगर मद नहीं है, मद की बात चल रही है, तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं रहेंगे। लेकिन यदि मद आ गया तो तुम्हारा हर बात में, इन्हीं तुम्हारी भक्ति टीम में ही तुम्हारे इतने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होना शुरू हो जाएंगे। इसको कहा जाता है आसुरी वृत्ति। गुण श्रेष्ठ है तुम्हारे पास, लेकिन अब उसका नशा हो गया, और नशे में क्या होता है? लड़खड़ा, तुम इधर उधर टकरा रहे हो। तुम्हें तुम्हारे किसी भी कार्य का जब मद हो जाता है, मद की बात चल रही है ना, इस मद में एक नशा है, और नशे के अंदर क्या होता है? तुम इधर उधर टकराते हो, यानी लॉट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एवरीवेयर। हर चीज में तुम्हें क्रिटिसाइज, अपना पक्ष पहले क्लियर कर दूं मैं, अरे दूसरे की भी तो सुन लो, नहीं पहले अपनी बात में क्लियर कर दूं, उसने जो बोलना है बोलता रहे, नहीं। जब तक, दिस इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यू नो, जब तक सामने वाले की बात तुम सुन नहीं लेते ना, जब तक वो खाली नहीं हो जाता ना बोल के, तब तक तुम्हारी बात उसके अंदर जा ही नहीं सकती। सो लेट द अदर ऑल्सो स्पीक। लेकिन जब इंसान मद में आ जाता है, तब उसे अपने श्रेष्ठ गुणों के प्रति भी नशा हो जाता है, और उस नशे का परिणाम क्या होता है? कन्फ्लिक्ट्स। हर बात में कन्फ्लिक्ट, हर बात में डिफरेंट। अरे 2 व्यू पॉइंट्स भी राइट नहीं हो सकते क्या? किसने ऐसा कहा कि एक ही व्यू पॉइंट राइट है? यहाँ तो महावीर ने पूरा अनेकांतवाद खोल दिया, हर व्यू पॉइंट राइट है, कहा कि नहीं? अनेकांतवाद के अंदर महावीर भगवान ने ये कह दिया, हर कोई अपने एंगल से राइट है, किसी को भी गलत नहीं करना, लेकिन हाँ वो राइट का समन्वय कैसे करना है ये देख लो। तो मद क्या है? जब भी तुम्हारे श्रेष्ठ गुणों के कारण डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आए। आप बहुत अच्छा लिखते हैं जय श्री प्रभु इंग्लिश में। अब आपको कोई आर्टिकल लिखकर भेजा गया, आपका गुण है, आपने अच्छा लिखा, लेकिन जैसे ही आपके पास वो आर्टिकल आया, यू स्टार्ट रिजेक्टिंग, क्योंकि उसे आप अपने कैनवस से देख रहे हो, आप उसके कैनवस से देख ही नहीं पा रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड मद। आपको अपनी एबिलिटी पर मद है। ये बात समझ में आ रही है? दंभ, मान और मद, ये तीनों क्या है? आसुरी वृत्ति वाले। और ऐसे लोग किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, अब ये जय श्री प्रभु सोचे कि हर कोई मेरी ही तरह आर्टिकल लिखे, ये कामना कभी भी पूरी होगी आपकी? जब तक यू डोंट बिकम इंक्लूसिव। अभी आजकल भरत भूषण जी लिखते, कहाँ गए? हाँ, भरत भूषण प्रभु लिखते हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं इंग्लिश में। लेकिन आपको मद हो जाए अपनी राइटिंग का, जो आप लिखते हैं, आप भरत भूषण जी को इंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे। जो भेजेंगे आर्टिकल रिजेक्ट, जो भेजेंगे रिजेक्ट। वाई? अब आपकी कामना कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ अलग है। उसका संदेश राइट है ना, तो उसकी अभिव्यक्तियाँ तो अलग अलग होंगी ही।
कृष्ण ने किस अभिव्यक्ति को किया होगा 5000 साल पहले, और हम कौन सी कर रहे हैं? दोनों में कितना फासला होगा, लेकिन उससे तुम्हारे जीवन का विकास हो रहा है ना, देन इट इज़ फाइन, ओवर, बात खत्म। लेकिन यदि मद होगा तो आप किसी भी दूसरे की किसी भी सेवा को इंक्लूड ही नहीं कर पाओगे, हर किसी को रिजेक्ट करोगे। बी इंक्लूसिव एंड मूव ऑन। हर किसी को बदल बदल के मूव ऑन करोगे ना, तुम पागल हो जाओगे। ठीक है, कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, ये मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं, मतलब गुरु तो कभी धारण करेंगे ही नहीं, सारे ना धोखेबाज होते हैं। ये मिथ्या सिद्धांत है सच में। देखा नहीं आसाराम का क्या हुआ? देखा नहीं वो कौन थे बीच में? ये सारे याद होंगे तुम्हें, ऐसे हो ना तुम लोग भी। ठीक है, तो तुम्हें वो सारे याद रहेंगे। कहीं ना कहीं तुमने तो ऐसी इक्वेशन नहीं बनाई, लेकिन बाहर के लोगों ने ये इक्वेशंस बना रखी है। गुरु तो कभी धारण करेंगे ही नहीं, ये आसुरी वृत्ति है। ठीक है, कोई एक गुरु कभी रॉन्ग हो सकता है, एक क्या 4 भी हो सकते हैं। 4 गुरु तुम्हारे जीवन में आए और वो चारों के चारों रॉन्ग है। ये गुरु रॉन्ग है इस बात को नहीं बताते, ये बताते हैं कि तुम्हारा पुण्य कितना कम है, कि तुम्हें राइट गुरु का मेल ही नहीं हो रहा, तुम्हारा पाप का उदय कितना ज्यादा है। क्योंकि मैं कहती हूँ इस अध्यात्म यात्रा में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम ही रहने चाहिए। हम मतलब तुम खुद। तो तुम अपने ऊपर लगाओ ना। कोई गुरु तुम्हें मिल रहा है और वो धोखेबाज निकला, तो प्रॉब्लम गुरु का नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे पाप कर्मों का है। वाई डोंट यू टेक इट ऑन योर सेल्फ, वाई यू वॉन्ट टू पुट इट ऑन अदर्स। और चूंकि तुम उन्हें दूसरों पर डाल रहे हो, इसलिए तुम्हें राइट गुरु मिलेगा भी नहीं कभी। तुम अपने ऊपर डालो कि अरे भगवान कैसे हीन पुण्य के साथ पैदा हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन एक सदगुरु की ही तलाश मेरी पूरी नहीं हो रही, तब तुम्हें सदगुरु मिलेगा कोई, तब। लेकिन ये ऐसे असत आग्रह रख लेते हैं, गुरु तो कभी धारण करने ही नहीं चाहिए, सारे गुरु एक जैसे होते हैं। ये जहाँ तुमने बोल दिया ना, गड़बड़ हो गई। इतनी जागृति कि कोई भी मिथ्या वचन तुम्हारे अंदर से ना निकले। तो एक पहला आग्रह हम क्या ले लेते हैं कि सारे गुरु एक जैसे होते हैं, वेरी रॉन्ग। कभी गुरु को धारण ही नहीं करना चाहिए। मंदिर तो कभी जाना ही नहीं चाहिए, वहाँ सारा दम भी चलता रहता है, शो ऑफ। अब ये तुमने असत आग्रह ले लिया। अरे वहाँ मंदिर में तुम्हें लोगों का गलत आचरण दिख रहा है, लेकिन इतनी खूबसूरत वितराग प्रतिमा नहीं दिख रही क्या? प्रॉब्लम तुम्हारा है, प्रॉब्लम मंदिरों का नहीं है। यू आर चूजिंग टू सी दम्भ। तुम लोगों का दम्भ देख रहे हो, लेकिन वहीं तुम चाहो तो इतनी खूबसूरत वितराग प्रतिमा भी तो देख सकते हो। राम की, लक्ष्मण की, उनकी मुद्राएं देख सकते हो। वो जिसने बनाई, ऐसे शिल्पकार को देख के बारे में कुछ सोच सकते हो। लेकिन तुम लोग निर्णय कर लेते हो मंदिर तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। ये असत आग्रह है, उसकी बात की है। आसुरी वृत्ति वाले ऐसे होते हैं। पशु आदि का तो बलिदान देना ही चाहिए, ये भी है ना। कितनों में अभी तो आई थी वो कौन सी ईद, बकरीद आई थी, देना ही चाहिए, वही तो धर्म है। ये असत आग्रह, ये सब किसके हैं? आसुरी वृत्ति वालों के। मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं? जिंदगी भर इनके यहाँ का वो क्या बोलते हैं, त्रिशूल, वो त्रिशूल ही नहीं जाता। जिंदगी भर चिंता में होते हैं, कभी ये चिंता कभी वो चिंता। अरे तुम अस्तित्व का आनंद कब लोगे? जिंदगी भर एक के बाद एक चिंता में ही रहोगे तो अस्तित्व का उत्सव कब बनाओगे? लेकिन ये आसुरी वृत्ति वाले, दे कैन नॉट एंजॉय लाइफ। विषय भोगों को भोगने में तत्पर होते हैं आसुरी वृत्ति वाले। जो भोग आए तत्पर, कोई चीज में संयम तो है ही नहीं, हर चीज में तत्पर। ये आया ये खा लो, ये आया ये कर लो, ये आया ऐसा कर लो। हर इंद्रिय के भोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं आसुरी वृत्ति। और एतावत, बड़ा अच्छा नाम दिया, इतना ही सुख है। शरीर और मन से जितना सुख मिलता है ना, उन्हें लगता है बस यही सुख है, इससे आगे कोई आत्मिक सुख भी होता होगा, कोई आत्मिक आनंद भी होता होगा, ये मानने को ही उनका दिमाग तैयार नहीं हो पाता। ऐसे हैं लोग। इवन कितनी ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, सो कॉल्ड, अगेन सो कॉल्ड, वो लोग यही कहती है जो है ना यहीं पर है। इतने में शरीर और मन का आनंद ही वास्तविक आनंद है, बाकी कोई आनंद है ही नहीं। इससे ऊपर आत्मा का आनंद, ये सब खाली फैंटेसीज है, कल्पनाएं हैं। अभी मैं एक किताब पढ़ रही थी, उसमें भी यही बातें आ रही थी
कि देयर इज नो ब्लिस, जो ब्लिस है वो केवल मन की शांति है, बाकी कुछ है ही नहीं। ये सब कुछ आसुरी वृत्ति है जो ऐसा कहता है जो सुख है वो शरीर और मन का ही है, ना आगे बुद्धि है, ना आनंदमयी कोश है, ना आत्मा है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। इसी के सुख को सुख मान लो। ये सब आसुरी वृत्ति वाले हैं। इनकी और भी बातें होंगी कि ये कैसे आशा में फंसे रहते हैं, कैसे ये प्राप्ति अप्राप्ति में उलझे रहते हैं, आगे के श्लोकों में। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। प्रभु साथ चलना हर कदम आए हैं हम तेरी शरण। प्रभु साथ चलना हर कदम आए हैं हम तेरी शरण। आए हैं हम तेरी शरण। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। जाना हमें उस स्थान पर जहाँ सिर्फ आत्मा का हो घर। जाना हमें उस स्थान पर जहाँ सिर्फ आत्मा का हो घर। ना कोई भी देह हो, ना कोई देह का भोग हो। ना कोई भी देह हो, ना कोई देह का भोग हो। हम साधना इतनी करें मिल जाए मुक्ति काय पद। हम साधना इतनी करें मिल जाए मुक्ति काय पद। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। मेरी एक कामना है प्रभु निष्पाप जीवन में जीऊं। मेरी एक कामना है प्रभु निष्पाप जीवन में जीऊं। मेरे साथ हो तेरे उपकरण, मेरे हाथ में हो रजो हरण। मेरे साथ हो तेरे उपकरण, मेरे हाथ में हो रजो हरण। मेरे हाथ में हो रजो हरण। गुरु आपके जैसा बनो, शासन प्रभावना मैं करूं। गुरु आपके जैसा बनो, शासन प्रभावना मैं करूं। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। प्रभु साथ चलना हर कदम आए हैं हम तेरी शरण। प्रभु साथ